नमस्कार, मैं हूं उमेश धंद्राले। आप देख रहे हैं अपडेट अमरनेर 9 न्यूज़। अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं नेपाल के पोखरा से। यहां एक विमान क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें कुल 72 मुसाफिर बताए जा रहे हैं, जिनमें से 68 लोगों की जगह पर मौत हो चुकी है। जी हां, लैंडिंग से पूर्व सिर्फ 10 सेकंड पहले यह विमान क्रैश हो गया, जिसमें अभी तक 68 लोगों के शव बरामद हुए हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर, नेपाल के पोखरा में विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें 68 लोगों की मौत हो चुकी है। देखते हैं सीधे नेपाल पोखरा से ताज़े दृश्य, जिसमें किस तरह से यह हादसा हुआ है। अभी भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रोज़ाना नए ताज़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे के करीब यति एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 72 सीटों वाले इस विमान में 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। इस विमान में 5 भारतीय नागरिक भी सवार थे। विमान में नेपाल के 53, रूस के 4, कोरिया के 2 और आयरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के एक यात्री भी सवार थे। पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि विमान को लैंड करने में सिर्फ 10 से 20 सेकंड ही बचे थे, लेकिन यह विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। ताजा जानकारी के मुताबिक इस विमान हादसे में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस विमान को जिस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, वो एयरपोर्ट हाल ही में चीन, भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण बन गया था। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 1 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किया था और तभी से यह विवाद का कारण बन गया था। पोखरा एयरपोर्ट को चीन की मदद से तैयार किया गया था। चीन ने भारत पर दबाव बनाने और नेपाल में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए इस पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण करवाया है, लेकिन भारत से पहले यह एयरपोर्ट नेपाल और चीन के बीच ही लड़ाई का कारण बन गया। उद्घाटन के बाद से ही नेपाल और चीन के बीच इस एयरपोर्ट को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई थी। नेपाल सोच रहा था कि चीन ने मदद के तौर पर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनवाया है, लेकिन चीन ने साफ कर दिया कि यह कोई मदद नहीं है, बल्कि इसे बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत बनवाया गया है। नेपाल को जैसे ही पता चला कि यह एयरपोर्ट कर्ज का जाल कहे जाने वाली बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है, तो उसने तुरंत चीन से कहा कि वो इसे कर्ज की बजाय सहायता में बदल दे। नेपाल ने कहा कि चीन के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था, लेकिन चीन नेपाल की बात कहां मानने वाला है। चीन ने साफ कर दिया कि यह कोई मदद या सहायता नहीं है, बल्कि एक परियोजना का हिस्सा है। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद से ही नेपाल के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि अरबों रुपए में बना ये ड्रीम एयरपोर्ट नेपाल के लिए सफेद हाथी साबित होगा। एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत की आपत्ति के बावजूद नेपाल ने इसे चीन की मदद से बनवाया, जो भारत को नाराज कर सकता है। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि नेपाल ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बना दिया, लेकिन यहां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के आने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर पश्चिमी देशों ने चीन के बनाए इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अगर भारत ने भी चीन के इस प्रोजेक्ट का बायकॉट कर दिया, तो नेपाल पोखरा एयरपोर्ट को लेकर बुरी तरह से फंस जाएगा। आपको याद दिला दें कि भारत पहले ही नेपाल में चीन द्वारा बनाई गई बिजली नहीं खरीदता है। इसके अलावा भारत नेपाल के भैरवा एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी नहीं करता है, क्योंकि वो एयरपोर्ट भी नेपाल ने चीन की मदद से बनवाया था। अब इसी एयरपोर्ट के पास ये बड़ा हादसा हो गया है।